हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रहमत नाज और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी खुशी भरी जिंदगी में। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से हम सब भी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ्रेंड्स, करते हैं ब्लॉग का आगाज। और आज का ब्लॉग है तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि है ना आज मैं जा रही हूँ अपने स्कूल काफ़ी दिनों के बाद। और आज स्कूल में फंक्शन है, जैसे कि हल्दी कुमकुम का मकर संक्रांत का जो होता है ना फंक्शन होता है स्कूल में, उसमें जो आनंद नगरी होती है जैसे कि बच्चे है ना कैंटीन डे जो बोलते हैं ना, वैसा हाँ वैसा भी है। साथ ही साथ साइंस एग्जीबिशन भी है स्कूल के अंदर। तो मैडम का फ़ोन आया था कि अगर तुम हो यहाँ तो आओ। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आती हूँ। तो अभी फटाफट से चेंज करते हैं, स्कूल चलते हैं। मेरा स्कूल आप लोगों को एक बार फिर से दिखाती हूँ। इंशाल्लाह हुआ तो टीचर्स का भी थोड़ा बहुत वीडियो बना लेंगे और थोड़ा सा बच्चों को भी घुमा कर लेकर आती हूँ। बच्चे बोर हो गए ना, इसलिए। ये रूम में मेरे यहाँ अभी तक पर्दा नहीं था, तो मैंने इधर साइड भी पर्दा लगा दिया, क्योंकि फिर क्या हो रहा है ना, ये मिरर के अंदर से किचन का पूरा दिख रहा है। तो क्या होता है, बाद टाइम हमारे मतलब दुपट्टा नहीं होता है ना, तो फिर यहाँ जो इंसान बंदा बैठ रहा है उसको किचन में का पूरा दिख रहा है, तो मतलब नहीं आता। इसलिए फिर मैंने यहाँ पर भी पर्दा लगा दिया। तो ये जो मेरा घर है, तो इसमें इस बार पूरे पर्दे लगे, वरना मैं यहाँ कभी पर्दा नहीं लगाती थी। ये डोर को मैं लगाती थी, लेकिन ये डोर को मैं नहीं लगाती थी। तो ये हो गया। तो जी मैं ना फटाफट से रेडी होती हूँ, वहाँ जाते हैं, वहाँ जाकर आते हैं, ठीक है। जैसा भी रहेगा आप लोगों के साथ में कंटिन्यू करूँगी। तो जी गाइस, फाइनली मैं आ चुकी हूँ स्कूल के पास। तो मेरी हमेशा एंट्री इसी तरफ से रहती थी, क्योंकि ये जो है हमारे यहाँ के नगर सेवक का घर है और उन्हीं का स्कूल है। तो ये मेरे लिए एक इजी ऑप्शन था जाने आने का। तो हमेशा हम लोग यहीं से आ जाते थे। तो ये देखिए, ये उनका घर है जहाँ उनके मम्मी डैडी रहते हैं। और जो सर हैं वो दूसरे तरफ रहते हैं, मतलब उनके औरंगाबाद में भी घर है, सारा कॉलोनी में भी घर है, तो वो लोग वहाँ रहते हैं। और ये पहले सरपंच हुआ करते थे यहाँ के, लेकिन अब नगर सेवक है। तो इन्होंने अपने ही खेत में पीछे की साइड में स्कूल बनाया हुआ है, जो कि इनका अपना स्कूल है। तो वहीं समझ लो मैं थी, जहाँ मैंने 4-5 साल निकाले हैं बाल वर्ग में, फर्स्ट क्लास में। तो जी चलो चलते हैं। ये देखें, ये मेरा हमेशा का आने जाने का रूटीन था कि हाँ पूरे नींबू के पेड़ हैं, ये देखें नींबू का पेड़ है। और जी फूलों के हैं, बहुत चीज़ों के हैं। यहाँ एक मौसी हुआ करती थी, खाना बनाती थी। ये वाले गेट से ही मैं एंट्री करती थी जो पहले गया। और ये आगे का एक गेट है, इधर से भी रास्ता है बच्चों के लिए आने के लिए। ये देखिए, ये जो रास्ता दिख रहा है ना, तो ये बच्चों की एंट्री है इधर से आने की। ये गेट है और दूसरी तरफ से एक गेट और है, तो हम यहाँ से एंट्री करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए जी, बड़ा ही प्यारा मंडप लगाया हुआ है, शामियाना बोलते हैं इसे। तो जैसे कैंटीन डे है तो उन लोगों के लिए पूरी सहूलत की गई है। और ये सामने स्टेज, और ये रहा जी मेरा स्कूल। बहुत टाइम निकाला है गाइस, बहुत टाइम निकाला, बहुत अच्छा टाइम मेरा गया है यहाँ पर। ये देखें जी, कितना बड़ा है माशाल्लाह, कितना प्यारा स्कूल है, इतना बड़ा ग्राउंड है। बच्चों के जो जब भी कोई फंक्शन होता है ना, बहुत अच्छे से हमारे स्कूल में हो जाता है। मतलब मुझे इतने इसमें अगर देखा जाए पूरे हमारे गाँव के अंदर सबसे अच्छा स्कूल मुझे हमारा ही लगता था। और सुबह में यही ग्राउंड पे हमारा कम से कम 1 घंटा निकल जाता था। ये देखिए जी, अब मैं चलती हूँ स्टेज पे, क्योंकि मैडम ने देख लिया, प्रिंसिपल मैम ने। ये देखे सामने जो ऑरेंज कलर की साड़ी में, वो हमारी प्रिंसिपल मैडम है, जो कि नगर सेवक की वाइफ भी हैं। तो जी चलते हैं स्टेज के ऊपर। ये हमारा स्टेज है जहाँ बच्चों के फंक्शन वगैरह होते हैं, जो भी होता है सब यहीं होता है। ये देखिए आया तो हनी नीचे रह गई थी, तो मैं वापस से हनी को लाने के लिए गई ऊपर। दोनों बच्चों को मैं लेकर आई हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, इधर साइड पूरी मुस्लिम औरतें बैठी, उस साइड पूरी नॉन मुस्लिम औरतें हैं, सब बैठे हुए। इधर है ना उघाड़े मैडम है, ये हमारे नगर सेवक की मम्मी थी, इधर साइड में चेयर पे बैठी हुई। और ये हमारी प्रिंसिपल मैडम है। तो ये वान बोलते हैं जो गिफ्ट देते हैं ना, तो यहाँ छोटे छोटे से लोटे ये देखिए इस तरीके से दे रहे थे सभी को। कभी पौधे देते हैं, कभी कुछ देते हैं, कभी कुछ देते हैं, हर बार मतलब चेंज करके कुछ ना कुछ गिफ्ट रखते थे। और साथ ही साथ यहाँ दे रहे थे कॉफ़ी। तो ये देखिए, मैंने कॉफ़ी पी, गरम गरम कॉफ़ी, चलो पी के अच्छा लगा। ये रही हमारी उगाड़े मैडम, जिनका नेचर बहुत ही प्यारा है, बहुत अच्छी है माशाल्लाह। पहले बहुत मतलब मेरी जैसी हेल्थ थी उनकी, अभी बहुत दुबली हो गई हैं। और अब चलते हैं नीचे, क्योंकि यहाँ तो मेरा मिलना हो गया है। अब हम चाहते हैं बाकी टीचर्स से मिलने, ठीक है। तो जी बच्चों की वजह से ना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, इनको लेकर चढ़ो उतरो। ये देखें कितना बड़ा ग्राउंड है हमारे स्कूल का, बहुत बड़ा है ये रहा। अब मैं चलती हूँ जी, इधर साइंस एग्जीबिशन के लिए भी लगाया हुआ है, मैं उस साइड गई नहीं हूँ। तो अभी फ़िलहाल में इस साइड चलते हैं, क्योंकि उधर साइड टीचर्स हैं। फिर यहाँ मिल गए मुझे स्कूल के बच्चे। तो बच्चे देखते ही पहचान लेते हैं, खानवी से खानवी से एक एक करके सब मुझसे मिल रहे थे। बहुत दिनों के बाद मैं 2 साल के बाद स्कूल में आई हूँ ना। हनी जब छोटी थी, जब मैं उसको लेकर एक बार आई थी,
और तब से मैं अब आई हूँ। जब मेरी मुलाकात बदानी सर से भी हुई थी, लेकिन अब बदानी सर भी स्कूल में नहीं हैं, जिनका नाम संदीप है, बदानी उनका सरनेम है, ठीक है। तो मराठी में जो सरनेम होते हैं थोड़े अलग ही होते हैं, मतलब समझ में नहीं आते। यहाँ देखिए यहाँ है ना सब मतलब आए हुए हैं, और ये रहे गुलजार मैडम। मैंने पीछे से जाकर डरा दिया था अचानक में, और वो डर भी गई थी। यहाँ गुलजार मैडम थी और आरडी मैडम दोनों थे। तो आरडी मैडम से तो मेरी जब शुरू में जो मैंने एंट्री करी थी ना, तभी मेरी उनसे मुलाकात हो गई थी, और गुलजार मैडम से मेरी अब हुई है। उधर खड़ी हैं दीपाली मैडम। तो जी गुलजार मैडम इनका भी सरनेम है, और आरडी मैडम का सरनेम भी वो जादव मैडम है, ठीक है। और जी यहाँ देखें कितना बड़ा मंडप लगाया हुआ है ना, कितनी अच्छी, मतलब पहले जो है ना बाहर की साइड करते थे, अब के इस बार ग्राउंड में किया है इंतज़ाम। जब मैं रहा करती थी वो टाइम में ज़्यादातर बाहर की साइड होता था, तो इस बार इस साइड किया। तो ये जो हैं ब्लू साड़ी में वो हैं दीपाली मैडम, ये हैं गुलजार मैडम, और जी ये हैं आरडी मैडम। तो आरडी मैडम का मैं सही से फेस नहीं ले पाई। और इनके नेचर की बात करें ना फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छे नेचर के थे सब, मतलब कभी ऐसा कुछ फील नहीं होने दिया स्कूल में मुझे किसी ने, बहुत अच्छे से था। उस टाइम जब मैं स्कूल में आई थी ना, तो मेरी जो हेल्थ थी काफ़ी मतलब ज़्यादा थी, फिर स्कूल में रह रहे कि मैं एकदम स्लिम हो गई थी तो अभी मैं वापस से हेल्थ में हो गई हूँ। तो सब मुझे देखकर बहुत शॉक में हो गए थे कि बाप ये क्या हो गया। फिर यहाँ आई मैं अर्चना मैडम से मिलने, तो इनका नेचर की बात करें तो माशाल्लाह इनका नेचर भी बड़ा ही प्यारा था, बहुत स्वीट है, बहुत अच्छी हैं। और बच्चों को देखकर बहुत खुश हो गए, क्योंकि हनी को मैं छोटी सी को लेकर आई थी एक बार, और मतलब 1 साल की थी हनी शायद जब मैं उसको लेकर आई थी, और जब से अब मैं उसको लेकर आई हूँ 2 से 3 बार मैं स्कूल में आई हूँ। एक बार आई थी तो मैंने वीडियो नहीं बनाया था, एक बार मैंने बनाया था। ये देखिए ये मेरे क्लास के बच्चे हुआ करते थे, तो सब मैम पूछ रहे थे क्या इनको पहचाना आप लोगों ने, तो बच्चे कहने लगे हाँ हमने पहचान लिया खानवी से। सब बच्चे इतना खुश हो रहे थे ना, बहुत ज़्यादा। और मैं बच्चों को देख के इतनी शौक में आ गई थी ना कि बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए एकदम से। अभी जो मेरे फर्स्ट जो मेरी बैच थी ना, अभी देखिए वो बच्चे आएंगे, मैं दिखाती हूँ। बच्चे अब 6 क्लास में हैं, और जब वो मेरी बैच में हुआ करते ना, तो मतलब वो छोटे छोटे थे, मतलब हर चीज़ समझाना करना, क्योंकि नर्सरी केजी के बच्चे हुआ करते थे ना हमारी क्लास में। तो मैं गुलजार मैडम नर्सरी केजी के बच्चों को हैंडल करते थे। मैंने 3 साल तक वही किया, उसके बाद फिर मैंने फ़र्स्ट क्लास ली थी 1 साल के लिए। 3-4 साल में बाल वर्ग में थी। तो जी ये देखें ये हमारी अर्चना मैडम है, इनकी भी एक बेटी है मेरा अफान की बराबर की है। मॅडम ओळखता गायत्री बनसोडे तुषार हा खानवीस ना मॅडम रत्नागिरी इकडे सगळे मग आले तो जी गाइस ये जो बच्चे अभी आए हैं ना, देखो ये मेरी बैच के बच्चे थे जो अब 6 क्लास में। देखो सोनाली है, और जी आरती भी थी, आरती बट अब दूसरे स्कूल में है। बहुत सारे बच्चे थे, मैं तो नाम भी भूल गई हूँ कितने बच्चों के। ये देखिए बच्चे एक एक करके जब देख रहे थे ना दूर से, तो कहते हैं कि मिस हम काफ़ी देर से देख रहे हैं, आप ही हैं आप ही हैं। फिर हमने सोचा नहीं कोई और होगा, इस तरह से आगे मिल रहे थे। और ये आ गई अर्चना मैम की बेटी सानू। ये देखिए सानू अफान की क्लासमेट थी, अफान भी इसी स्कूल में था। फिर बाद में जब मैं फिर मैंने अफान को वहाँ से निकाल लिया था, क्योंकि उसे मैंने मदरसे में डाल दिया था ना, इस वजह से फिर अफान की टीसी मैंने बदानी सर के स्कूल में दिलवा दी थी। उनके पापा जो स्कूल में हुआ करते थे वो स्कूल में। तो यहाँ सब बच्चे आके मिल रहे थे, और मुझे सच माने ना इन्हें देखकर इतनी खुशी भी हो रही थी कि इतने बड़े बड़े हो गए, इतनी छोटे छोटे से थे ये मेरी क्लास में। और बहुत अच्छा टाइम स्कूल में देखो गाइस मैंने इनके साथ में ना गुजारा है, मैं कभी नहीं भूल सकती। और बच्चों की खुशी देख के आप लोग खुद सोच सकते हैं कितना अच्छा लगता है ना, जब बच्चे हमसे आके इतनी मोहब्बत से प्यार से खुलूस के साथ हमसे मिलते हैं। मतलब जहाँ मैं जाके खड़ी होती थी ना, वहाँ बच्चे आ जाते थे, मिस आप कब आए, मिस आप कब आए, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद भी आई थी ना। ये देखें जी इधर भी बच्चे हैं, मैम इनसे ही पूछ रहे थे कि तुमने पहचाना है, तो बच्चे बोलते हैं हाँ हमने पहचान लिया।
ये देखिए और बच्चे आ गए, एक एक करके सब मिलने आ रहे थे। और ये बच्ची ना, उसका भाई मेरी क्लास में हुआ करता था, ये भी मेरी क्लास में हुआ करती थी। ये देखिए जी, सब मतलब इतने क्यूट थे ना ये लोग, छोटे से अब देखो बड़े हो रहे हैं। नाम मैं इनके भूल गई हूँ गाइस, पता नहीं क्यों। किसी किसी का नाम मुझे याद है, किसी किसी का मुझे याद नहीं है। तो मुझसे बच्चे पूछ रहे थे, मिस आपको मेरा नाम याद है? तो मैं कहती हूँ नहीं बेटा, मेरा नाम याद नहीं रहा, क्योंकि मुझे छोड़े हुए काफ़ी टाइम हो गए, 4 साल मुझे स्कूल छोड़े हुए हो गए। तो याद रहने का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि मैंने लॉकडाउन के टाइम पर ही स्कूल छोड़ दिया था, जब लॉकडाउन फर्स्ट लॉकडाउन लगा था। उसके बाद यहाँ जो है ना, मैंने मुलाकात की सर से, तो यहाँ सर आ गए, ये रहे हमारे सर। और जी बच्चों को देख के तो हनी को, आयत को देख के तो सब इतने खुश हो रहे थे। कोई बच्चा उन्हें कुछ ला के दे रहा था खाने के लिए, कोई कुछ ला के दे रहा था। और सर को जब हम लोग स्कूल में थे, जब इन्हें एक बेटी थी, उसके बाद में फिर से बेटी हुई है माशाल्लाह से। तो जी इनकी बेटी के बर्थडे में भी हम लोग एक बार गए थे, बहुत अच्छे से किया था। तो ये हमारे स्कूल के सारे जो 6 क्लास को पढ़ाया करते थे पहले, अब मुझे पता नहीं अब ये कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं। तो यहाँ सर के साथ भी काफ़ी देर तक मैंने गपशप लगाई। वैसे तो वो टाइम में मेरा इतना नेचर नहीं था बात करने का, लेकिन अभी है ना आई हूँ ना, तो फिर सबसे बातचीत भी की। गूगे सर से मैं कर लेती थी, बदाने सर के साथ में हम लोग ज़्यादा एकदम फ्री थे, क्योंकि उनका जो नेचर था ना वो बहुत अच्छा था, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा। मैं उनकी फैमिली से मिली हूँ, उनके घर भी हम लोग एक बार सब गए थे। ये देखें। और जी अर्चना मैडम की बात करें ना, तो सच में फ्रेंड्स इनका नेचर बहुत अच्छा है, बहुत बहुत स्वीट है, बहुत प्यारी है। कभी ऐसा फील नहीं होने देते ये लोग कि मैं एक अलग मज़हब की हूँ, वो लोग अलग मज़हब के हैं, नहीं। बहुत अच्छे से मतलब मिलते जुलते हैं, कहीं भी मिल जाएंगे तो एकदम देखकर खुश हो जाते हैं। फिर मैंने यहाँ उनका नंबर लिया, उन्हीं से फिर मैंने बदाने सर का नंबर लिया, क्योंकि मैंने अफ़ान की टीसी निकलवानी थी। और हनी जो है ना, इतने माहौल को देख के इतनी परेशान हो गई थी कि बस मेरे पीछे पड़ी थी, मैं किसी भी तरह इसे घर ले जाके छोड़ूँ। और मैंने काफ़ी कोशिश की बच्चों को यहाँ से दिलाऊं, लेकिन मेरे बच्चे कुछ खाते नहीं हैं। फिर यहाँ मुझे मिल गई मेरी बचपन की फ्रेंड्स, और उनके बच्चे इतने बड़े बड़े हो रहे थे ना, वो देखकर मुझे और हैरत लगी कि इतनी बड़ी बड़ी इनकी बेटियाँ हो गई। इन लोग की शादी भी जल्दी हो गई थी, वो मुझे अपने बच्चों से मिलाने लगी कि मेरी बेटी है। और मतलब देख के ना ऐसा हैरत लगी, क्योंकि मेरे बच्चे भी छोटे ही हैं, देखे जाए तो इन लोग के बच्चे काफ़ी बड़े हो गए। तो बहुत दिनों के बाद मैं इन लोगों से मिली, क्योंकि हम साथ में खेले हैं, तो बहुत अच्छा लगा मिलके। चलो भाई, इसी बहाने इन लोगों से भी मिल ली हूँ, जबकि यहीं रहते हैं, पर ऐसा कभी होता नहीं है ना कि किसी से जाओ मिलो, इस तरीके से नहीं होता। यहाँ मुझे हनी ने इतना सता रखा था ना, ये देखे मैंने इन दोनों के लिए जो फ्रॉक मंगाई थी ना वेलवेट की, वही बनाकर मैंने लेकर आई थी। और आज इत्तेफाक से ऐसा भी था कि इतनी गर्मी हो रही थी ना ठंड के दिनों में, और पूरा इंतज़ाम बाहर था, धूप थोड़ी तेज़ थी ना, तो थोड़ा गर्मी भी महसूस हो रही थी, उससे भी बच्चे काफ़ी चिड़चिड़ कर रहे थे। फिर यहाँ खड़े रहकर मैंने काफ़ी टाइम तक इन लोगों से बातचीत की, और फिर उन लोग को कहा भी कि तुम आओ घर पे मिलने के लिए, तो कहने। और जी उसके बाद यहाँ देखिए जी, यहाँ आ गई, ये फर्स्ट क्लास में हुआ करते थे जब मैं बाल वर्ग में थी ना पढ़ाने के लिए, तो ये बच्चे फर्स्ट क्लास में थे। और मैं सच में इनके भी नाम मुझे याद नहीं है, किसी किसी का याद है, किसी किसी का नहीं। तो हनी और आयत को देख के लोग इतना खुश हो रहे थे ना कि मिस आपकी बेटी कौन सी है। फिर मैंने हनी से मिलाया, फिर पहले तो सब हनी और आयत को मेरी जुड़वा बेटी है समझे, और फिर किस सबकी मैंने कन्फ्यूज़न दूर की कि नहीं, आयत जो है मेरे भाई की बेटी है और हनी मेरी बेटी है। वरना सब जुड़वा समझ रहे थे कि मिस आपकी जुड़वा बेटियाँ हैं, जुड़वा बेटियाँ हैं। तो वो उसे लेके भी एक हंसी मजाक हो गई वहाँ पे। और फिर इन लोगों से भी मैंने काफ़ी देर तक बात की। ये देखें बच्चे इतने बड़े हो गए ना सच में, तो मैं सोचती हूँ फिर मेरा अफ़ान क्यों नहीं बड़ा होगा, क्योंकि अफ़ान इन्हीं की बैच का था ना, तो इस वजह से मैं वो भी देख रही थी। ये देखो सब बच्चे मतलब देख के मिल के इतना खुश हो रहे थे ना, कितना अच्छा लगता है ना सच में। सब पूछे थे मिस आप कहाँ आते, आप क्यों नहीं आते, और अफ़ान कहाँ है, मतलब हर चीज़ के बारे में ये लोग पूछ रहे थे। और फिर मैं यहाँ काफ़ी देर तक इन लोग के साथ भी गपशप करती रही कि चलो बच्चे अभी तो उससे बातचीत कर रहे हैं। फिर सबसे सबकी हॉबीज़ पूछी, सब क्या करना चाहते हैं वो पूछा। और अभी गैदरिंग है 1 तारीख को, तो इंशाल्लाह हुआ तो फिर मैं गैदरिंग में जाऊँगी, क्योंकि बच्चे बहुत उससे कह रहे थे कि मिस गैदरिंग है आप आना। और यहाँ सब मुझे खाने के लिए भी इनवाइट कर रहे थे कि आप ये खाओ मिस, आप वो खाओ मिस, पर सच पता है ना मैं डाइट पे हूँ ना, तो मैं इसलिए कुछ नहीं खा रही थी। तो यहाँ सबसे मिलके मुझे अच्छा लगा। फिर बच्चे भी गए, उसके बाद मैं यहाँ थोड़ा मिली, घूमी फिरी। फिर कोई ना कोई बच्चा मुझे मिल ही जा रहा था, कोई सलाम करता था तो कोई हाय हेलो करता था। इसके बाद मैं इधर साइड आई, तो यहाँ ये भी
स्कूल का बच्चा भी ये बहुत ज़िद करना, मिस भेल बना के देता हूँ, भेल खा लो। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं डाइट पे हूँ तो मैं नहीं खा सकती। और ये जो हैं तो ये मेरी फ्रेंड की भाभी थी, उन्होंने भी यहाँ स्टॉल लगाया हुआ था रगड़े का, लेकिन मैं खाने के मूड में नहीं थी तो इसलिए मैंने उनसे भी कुछ लेकर नहीं खाया। और उसके बाद है ना, हनी आयत को बहुत कोशिश करी कि ये लोग कुछ खा लें, तो इन्होंने कुछ नहीं खाया। हाँ, बस यहाँ एक जगह पानी पूरी का स्टॉल लगा हुआ था, फिर मैंने और गुलजार मैडम ने पानी पूरी खाई और थोड़ी सी मैंने पार्सल ले ली घर के लिए कि चलो अम्मी और माही के लिए लेके चलती हूँ। तो गाइस एक बार फिर से आप लोगों को अपना स्कूल दिखा देती हूँ। ये देखो, ये मेरा स्कूल है, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा टाइम मेरा यहाँ गया है। और अब मैं चलती हूँ एक बार इन लोगों से मिलने, क्योंकि मैंने अब घर जाना है, बहुत टाइम हो रहा है, नमाज का टाइम हो जाता है फिर। तो ये रही हमारी दीपाली मैडम। और यहाँ क्या होता है ना, जो पेरेंट्स आते हैं ना तो फिर उनके साथ में हम लोग की ड्यूटी हुआ करती थी कि उनको टाइम देना, उनसे बातचीत करना। तो ये रही गुलजार मैडम। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं घर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। तो जी गाइस, फाइनली हम लोग जाकर आ गए हैं और जाके वापस से कपड़े मैंने चेंज करे और ये अपना दुपट्टा कैरी कर लिया। और जी ये मेरा स्कूल था, आप लोगों ने देखा। और सबसे ज़्यादा मिस किया मैंने उसमें बताने सर को और जी वो से मैडम को, रीना मैडम उनका नाम था, वो नहीं थी, मतलब जब मैं पहले गई थी तब थी वो, अभी नहीं है। तो ऐसे काफ़ी लोग हैं जिन्हें मैंने वहाँ जाके मिस किया कि भाई वो नहीं है। और बताने सर तो इतने अच्छे इंसान थे ना, बहुत अच्छे इंसान है। रत्ना कहीं चले गए वो, रत्नागिरी शायद, हाँ उधर उनका ट्रांसफ़र हो गया ना तो उधर चले गए वो। तो खैर कोई बात नहीं, नंबर लिया है मैंने, क्योंकि मुझे उनसे काम है अफान की टीसी, उनके पापा के स्कूल में ना, तो अफान की टीसी मैंने वहाँ से निकलवानी है, तो इसके लिए फिर मैंने उनका नंबर लिया। तो गई अजान हो गई, पहले हम फटाफट से नमाज अदा कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं, ठीक है। A few moments later. तो जी फ्रेंड, फाइनली यहाँ आ गए हैं मेरे अरबी के बच्चे। तो अब इसके साथ ही साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे न्यू ब्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।